रूहानी इल्म चाहिए उसे अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। जिसे रूहानी और बातनी इल्म चाहिए उसे अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। जिसे किताबी इल्म चाहिए अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। जिसे कोई भी इल्म चाहिए अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। जिसे अली मिल गया उसे मुस्तफा मिल गए। गदीर खुम के मकाम पर मेरे नबी ने अली को बुलाया। अली आ गए, अली आ गए, अली आए। मेरे नबी ने अली के हाथ को बुलंद फरमाया और हाथ बुलंद फरमा कर मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, फरमाया मेरे गुलामों सुन लो, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मौला का माना मददगार भी होता है, मौला का माना मुश्किल कुशा भी होता है, मौला का माना दोस्त भी होता है। माना ये बनेगा ए लोगों जिसका मुश्किल कुशा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसका मुश्किल कुशा अली है। जिसका मददगार मैं हूँ उसका मददगार अली है। और जिसका दोस्त मैं अल्लाह का रसूल हूँ उसका दोस्त अली बन जाएगा। वो अली जिनके बारे में आका ने फरमाया मन कुन तो मौला हो अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और जब ये हदीस सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने पढ़ी तो फिर एक मर्तबा दोबारा बोले। आपने फरमाया मुझे कहने दो ए सैयद नसीरुद्दीन नसीर आप क्या कहना चाहते हैं। आपने फरमाया कोई रोकता है तो रोके, कोई मना करता है तो मना करे, लेकिन ये दिल गवाही देगा और गवाही देता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि दिल में हुब्बे अली मौजूद है मोमिन के दिल में। तो सैयद नसीरुद्दीन नसीर इस मौके पे बोले और आपने फरमाया मुझे रोकना नहीं है, कोई फतवा लगाता है तो लगाए, लेकिन मेरा दिल गवाही देगा। ए सैयद नसीरुद्दीन नसीर आपका दिल क्या गवाही देता है। अब सैयद नसीरुद्दीन नसीर की बात सुने और मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ जरा बोले ना सुभान अल्लाह। अली का जिक्र हो तो उस वक्त ये नहीं देखना कि रोजा है, तकलीफ होगी, प्यास लगेगी। अली का जिक्र करना इबादत है। क्या है बोलो, सारे बोलो क्या है, इबादत है। तो जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सैयद नसीरुद्दीन नसीर बोले आपने फरमाया क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे। ना सबकी आवाज नहीं आई, सारों की आवाज आ जाए। क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली जिसे के मौला मोहम्मद उसे के ना जरा हाथ उठाकर मौला अली की आवाज आएगी। जिसे के मौला मोहम्मद उसे कहें। और आपने फरमाया जिसे गड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली,
आप फरमाते हैं जिसे कड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदाली, जर्रा जर्रा बादब हो कर पुकारा या अली, जर्रा जर्रा बादब होकर पुकारा। और कौन अली? मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, फरमाया सुन लो मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। एक रवायत के मुताबिक फरमाया मैं हिकमत का शहर हूँ, फरमाया मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मतलब क्या है? फरमाया जिसे मेरी बारगाह से इल्म चाहिए, रूहानी इल्म चाहिए, उसे अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। जिसे रूहानी और बातनी इल्म चाहिए, उसे अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। जिसे किताबी इल्म चाहिए, अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। जिसे कोई भी इल्म चाहिए, अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। जिसे अली मिल गया, उसे मुस्तफा मिल गए। जो अली के दरवाजे पे आ गया, फरमाया समझ लो वो मुस्तफा के दरवाजे पे आ गया है, वो मुस्तफा के दरवाजे पे आ गया है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया लोगों सुन लो मेरा अली कौन है। जब मेरे नबी ने सारे सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाया, रिश्ता अखुवत कायम किया, भाईचारे का रिश्ता, कि आज के बाद सारे कबीले और कौमों का जो फर्क है फरमाया वो मिटा दिया। अब कलमा पढ़ने की वजह से सारे मुसलमान भाई भाई बन गए। जब सारों को एक दूसरे का भाई बनाया तो अली रोते हुए नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने सबको एक दूसरे का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। जब मेरे नबी ने मौला अली को रोते हुए देखा तो फरमाया अली क्या इसी वजह से रो रहे हो कि मैंने तुम्हें किसी का भाई नहीं बनाया? अर्ज की या रसूलल्लाह, सिर्फ यही वजह है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने किसी का भाई, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे नबी ने फरमाया अली फिर अपनी शान भी सुन ले, तेरा रोना खत्म हो जाएगा। या रसूलल्लाह मेरी शान क्या? फरमाया अली तुझे किसी और का भाई इसलिए नहीं बनाया कि वजह यह है। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? मेरे नबी ने फरमाया ए अली सुन ले, तेरी शान ये है, तुझे किसी और का भाई नहीं बनाया, वजह ये है अंताखी फिर दुनिया वल आखिरा। ए अली तेरी शान ये है, तू दुनिया में भी मुझे मोहम्मद का भाई बन गया है, आखिरत में भी मेरा भाई होगा। तू दुनिया में भी मेरा भाई, आखिरत में भी मेरा भाई। जब ये नबी की हदीस और नबी का फरमान सुना तो अली फरमाते हैं पहले रो रहा था, आंसू निकल रहे थे, हुजूर का ये फरमान सुनने की देर थी, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो इसीलिए हमने भी कह दिया करीम रब दे करीम जानी, करीम रब दे करीम जानी, नो सब तू प्यारा अली अली। हाथ उठाकर गवाही हो जाए नौजवानों की, बुजुर्गों को माफी, बीमारों को माफी, बाकी सारे हाथ उठाकर कह दें करीम रब दे करीम जानी, नो सब तो प्यारा। ये इबादत आप कर रहे हैं और रोजे की हालत में कर रहे हैं और अल्लाह के घर में बैठ के कर रहे हैं, तो कोई महरूम ना रहे। नौजवानों के हाथ बुलंद होंगे, करीम रब दे करीम जानी, नो सब तो प्यारा।
सारे हाथ उठा दो ताकि कयामत वाले दिन अली देख कर पुकारे, या अल्लाह ये वो मेरा गुलाम है, ये वो मेरा आशिक है जो दुनिया में अल्लाह के घर में बैठकर रोजे की हालत में बैठकर मेरा जिक्र कर रहा था। और इसके हाथ भी बुलंद थे, जरा हाथ उठाकर आवाज आ जाए, करीम रब दे करीम जानी नू सब तो प्यारा, करीम रब दे करीम जानी नू सब तू प्यारा, अली अली ये ओ बख्ता वाले ने लोके यारो, ओ बख्ता वाले ने लोके यारो, जिन्ना दा नारा, सारों की आवाज आ जाए, ओ बख्ता वाले ने लोके यारो, जिन्ना दा नारा। और जे करना चाहना है तू इबादत अली दे चेहरे दा कर तसव्वुर, जे करना चाहना है तू इबादत अली दे चेहरे दा कर तसव्वुर, क्यों सिरां दा काबा है मक्के अंदर, इस पे मुझे यकीन है कोई खामोश नहीं बैठेगा, सबके हाथ भी बुलंद होंगे जब ये जुमला खत्म होगा। सिरां दा काबा है मक्के अंदर, सिरां दा काबा है मक्के अंदर, दिलां दा काबा अली अली ये, सिरां दा काबा है मक्के अंदर, दिलां दा काबा, ओ दिलां दा काबा। ये वो अली हैं जिनका जिक्र भी अल्लाह ने इबादत बना दिया, जिनके चेहरे को देखना भी अल्लाह ने इबादत बना दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा बड़े प्यार से आंखें नजरें जमा कर मौला अली के चेहरे को देख रहे थे। बाद में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान आप अली के चेहरे को बड़ा नजरें जमा कर मोहब्बत के साथ देख रहे थे, वजह क्या है? तो सिद्दीक़ अकबर बोले, आपने फरमाया मुझे नबी का फरमान याद आ गया। ए सिद्दीक वो कौन सा फरमान है? फरमाया वही फरमान अन नज़रु इला वजह अली इबादा, फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली का चेहरा देखकर इबादत का सवाब हासिल कर रहा। ये जो लोग कहते हैं ना अली और सिद्दीक के बारे में तरह तरह की बातें, ये गलत फहमी है। अली और सिद्दीक में प्यार था, मोहब्बत थी, उल्फत थी, प्यार था। ये लोग उनको दूर करना चाहते हैं, लेकिन जो मोमिन हैं वो दूर नहीं करेंगे, वो दोनों की मोहब्बत को बयान फरमाएंगे। अली और सिद्दीक, अली वो है जिसने नबी से बेटी ली, हम लेने वाले को भी मानते हैं, देने वाले को भी। सिद्दीक और अली का फर्क और जो मुनासबत मैं बता रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। अली वो है जिसने नबी से बेटी ली है, सिद्दीक वो है जिसने नबी को बेटी दी है। कुर्बान जाएं बेटी देने वाले पर, कुर्बान जाएं बेटी लेने वाले पर। और एक और बात करता चलूं, तवज्जो कीजिएगा। आज लोग कहते हैं जनाब बड़ी शादी थी, मुझे भी आकर लोग कोई बात करते हैं ना अक्सर जानने वाले, ओ जी कारी साहब फलानी जगह गए, फलां बड़ी शादी थी जनाब, बहुत बड़ी शादी थी। मैंने कहा किसकी थी? कोई कहेगा जनाब जागीरदार का बेटा था, जमींदार की बेटी थी। कोई कहता जनाब वजीर का बेटा था, मशीर की बेटी थी। कोई कहता जनाब पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था, ऑफिसर की बेटी थी। कोई कहता जनाब सदर का बेटा था, वजीर आजम की बेटी थी। मैंने कहा ये शादियां अपनी जगह पर हैं, आओ मैं भी तुम्हें एक शादी के बारे में बताऊं, सुनो। बेटा पैदा हुआ खुदा के घर में, बेटी पैदा हुई है मुस्तफा के घर में। कह दो ना जरा सुभान अल्लाह। और कौन सिद्दीक, कौन सिद्दीक? बेटी पैदा हुई है उम्मती के घर में। और जो है
यानी लड़का लड़की पैदा हुई उम्मती के घर में और निकाह होता है नबी के साथ। और सिद्दीक की शान देखें कि मेरे नबी के रिश्ते में ससुर लगते हैं, लेकिन कभी भी देखें ना, ससुर और दामाद का जो रिश्ता होता है वो बाप बेटे का होता है। यानी जिस तरह बाप होता है इसी तरह वो दामाद को उस तरह पुकारता है। लेकिन नबी की शान और सिद्दीक का देखें ना, मकाम और मर्तबा और अदब व एहतराम देखें कि सिद्दीक ने जिंदगी में कभी भी नबी को नाम लेकर नहीं पुकारा ससुर होने के बावजूद, बल्कि जब भी नबी को पुकारा है या रसूल अल्लाह कह के पुकारा। ये सिद्दीक अकबर का इश्क था और अदब व एहतराम था, वो ताजीम थी उनके दिल में नबी की। तवज्जो कीजिएगा, अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपके बारे में इल्म का वाक़या भी सुन लें। एक मर्तबा एक यहूदी ने मौला अली से सवाल किया, अली आप बड़े आलिम बने फिरते हैं और आपका ये ऐलान है कि आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबूहा, आपके बारे में आका ने फरमाया है, नबी ने फरमाया है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। यहूदी कहने लगा अली फिर मुझे एक सवाल का जवाब दें। मेरे अली ने फरमाया बोल क्या सवाल है। कहने लगा सवाल ये है कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। तो आपने लंबी तफसील बयान नहीं फरमाई, गिनती नहीं की, बल्कि एक ही जुमले में सवाल का जवाब दे दिया। वो सवाल का जवाब क्या था? आपने फरमाया लंबी तफसील में नस्लें गिनने का मेरे पास वक्त नहीं है, कौन सी नस्ल का जानवर कौन सी नस्ल का जानवर अंडे देता है बच्चे देता है। आपका इल्म देखें, आपने एक ही जुमले में जवाब दे दिया। आपने फरमाया जवाब ये है, तूने सवाल किया है कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। जवाब ये है जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। आप देख लें आज दुनिया में जिनके कान अंदर हैं वो अंडे दे रहे हैं। ठीक है जी, जानवर बकरी बैल बाकी जितने भी जानवर देख लें ना आप दुनिया के अंदर, उनके कान बाहर हैं बच्चे दे रहे हैं जी। मुर्गी के कान अंदर है अंडे दे रही है, सांप के कान अंदर हैं अंडे दे रहा है। पता ये लगा कि अली ने कोई देखें पूछा किसी से नहीं, लेकिन अल्लाह ने इल्म ऐसा अता फरमाया था, एक ही जुमले में सवाल का जवाब दे दिया। और आज 1400 साल बाद साइंसी तहकीक इस बात पे पहुंची है कि वाकई जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं। मैंने कहा तुमने 1400 साल के बाद तहकीक करके ये बताया। नबी की बारगाह से फैज़ लेने वाले अली ने 1400 साल पहले बगैर किसी साइंसी तहकीक के बता दिया था कि जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। तो मुझे कहने दो अली की शान ये है, अली का इल्म ये है, तो जिनकी बारगाह से अली को इल्म मिला है उस नबी के इल्म की शान क्या होगी। अब तवज्जो कीजिएगा, अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने कभी भी अपनी जात की खातिर लड़ाई नहीं की। एक मर्तबा एक दुश्मन को गिराया जंग के दौरान, उसके सीने पे जब सवार हुए उसको कत्ल करने के लिए मौला अली, तो उसने मौला अली के चेहरे पे थूक दिया। चेहरे पे थूका तो आपने उसको छोड़ दिया और आपने फरमाया तू जा सकता है। वो जाते जाते बड़ा हैरान होके कहने लगा अली पहले तुम मुझे कत्ल करने लगे थे, मैंने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया, अब तो गुस्से की वजह से तुमने ज्यादा जोर से मुझे कत्ल करना था और गुस्से में कत्ल करना था। तुमने गुस्सा करने के बजाय फौरन कत्ल करने के बजाय मुझे छोड़ दिया, वजह क्या है? अब अली का जवाब सुनो और पैगाम देखो, अली का पैगाम सुनो और किरदार देखो अली का, और अपने अंदर भी ये किरदार पैदा करो। मौला अली ने फरमाया पहले जो लड़ रहा था वो अल्लाह के दीन के लिए लड़ रहा था, अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहा था। तवज्जो मेरी तरफ और दिल से सुभान अल्लाह निकलेगी अली का जवाब सुन के। मौला अली ने फरमाया इसलिए तुझे छोड़ा है, पहले जो लड़ रहा था अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, अल्लाह के लिए लड़ रहा था। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूका है अब मेरी जात शामिल हो गई है। अगर अब मैं तुझे कत्ल करता तो अपनी जात की लड़ाई होती। अली जब भी किसी से लड़ता है अपनी जात के लिए नहीं लड़ता, अल्लाह के दीन के लिए लड़ा कर। वो अली हैं, वो अली हैं जिन्होंने कभी भी जिन्होंने कभी अपनी जात की वजह से किसी से नफरत नहीं की, लड़ाई नहीं की।